यूपी में नई सरकार के लिए जंग दिलचस्प होती जा रही है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और पश्चिम की लड़ाई में सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका सेंटर आज बुलंदशहर रहने वाला है। जहां भाजपा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डोर टू डोर प्रचार करेंगे, तो वहीं अखिलेश जयंत साथ मिलकर बुलंदशहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय रथ यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा अनूपशहर सीट से प्रत्याशी को लेकर प्रियंका गांधी भी जहांगीराबाद में आज जनसंपर्क करती हुई नजर आएंगी। तो बीजेपी, कांग्रेस और सपा गठबंधन तीनों ही आज नजर आएंगे धुआंधार प्रचार करते हुए। अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वहीं जयंत और अखिलेश की जोड़ी भी आज यही नजर आएगी। बुलंदशहर सदर सीट का जो दंगल है काफी दिलचस्प है। इसके समीकरण समझे तो 2017 में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। सपा रालोद गठबंधन से अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम दलित जाट का यहां कॉम्बिनेशन काफी मजबूत है, तो ये वो प्रत्याशी हैं जिनके बीच ये सियासी फाइट नजर आ रही है। बुलंदशहर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां पहले वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद विजय रथ पर सवार होकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। बुलंदशहर में क्या है तैयारी, देखते हैं हमारे संवाददाता बलराम पांडे की ये रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी पारा 7वें आसमान में चढ़ने वाला है। इस वक्त हम उसी बैंकेट हॉल में मौजूद हैं जहां पर अखिलेश और जयंत मीडिया को ब्रीफ करेंगे। आप देख सकते हैं यहां तैयारी पूरी कर ली गई है और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम इन कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश और जयंत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकलेगा और क्या कुछ बड़ा ऐलान आज अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कर सकते हैं। राहुल यादव जी, आप जिला अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, इस गठबंधन से कितनी मजबूती मिलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? इस गठबंधन के बाद में और आज के कार्यक्रम के बाद में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के में बुलंदशहर में 7 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक तरफा हवा है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। यानी अखिलेश और जयंत की जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा गुल खिलाने वाली है, ऐसा आपके राहुल जी का कहना है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सरकार बनने जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी की और जयंत चौधरी। क्या लगता है इन दोनों नेताओं की मौजूदगी से बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किस तरह से माहौल बदलेगा? इस जिलों में माहौल इसलिए बदलेगा कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में क्या किया है। किसानों की हत्या और जी बेरोजगार लोग और सड़कों में खड्डे। चलिए, बेरोजगारी और महंगाई के अलावा विकास बड़ा मुद्दा होगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की निगाह अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से बुलंदशहर की जनता से वो संपर्क करेंगे, तो यह भी देखा जाएगा कि आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। बुलंदशहर से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। बुलंदशहर में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। राहुल यादव के गले में नोटों की माला पहन घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार उन्होंने किया था। निर्वाचन आयोग ने वायरल वीडियो पर अब संज्ञान लिया है। लालू यादव के दामाद बुलंदशहर की सिकंदराबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। जहां नोटों की माला पहनकर घोड़े पर बैठकर प्रचार किया गया था राहुल यादव की ओर से, और इसी पर निर्वाचन आयोग ने जो वीडियो वायरल हुआ था उसी पर संज्ञान लिया है। ये एफआईआर दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके द्वारा प्रथम दृष्टया महामारी अधिनियम का और आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बना है, जिसके उसमें उनके विरुद्ध थाना गुलावटी में एफआईआर दर्ज की गई है और आरओ सिकंदराबाद द्वारा उनको नोटिस दी जा रही है। नोटिस का जवाब प्राप्त होते ही उनके विरुद्ध जो भी यथोचित कार्यवाही है वो की जाएगी।
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और अब यूपी विधानसभा चुनाव की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों में भी सुनाई पड़ रही है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना की सत्ता पर काबिज और भाजपा के धुर विरोधी माने जाने वाले तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी यूपी चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी कर दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि भाजपा के नेता चुनाव में पूरी ताकत झोंक देते हैं और जीत के लिए पूरे जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की जीत होगी और यूपी की सत्ता में फिर से भाजपा की वापसी होगी। लखनऊ में मेरे पास ही पहुंचेगा, सहमत है ना? और चलिए अब बात एक और अहम खबर की। आज सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री 5 साल के कामकाज का हिसाब बताएंगे और जनता के सामने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज ही सीएम योगी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर भी रवाना हो जाएंगे। यहां से वे कल नामांकन से पहले आज चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे। दरअसल कल होने वाले सीएम के नामांकन के दौरान अमित शाह और धर्मेंद्र भी मौजूद रहेंगे, जहां उनकी मौजूदगी में ही कल सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज 11 बजे वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और 5 साल के काम का हिसाब वे देंगे। बताएंगे कि इन 5 सालों में प्रदेश की जनता के लिए उनकी सरकार ने किस तरह से कार्य किए हैं, जो वादे किए गए थे उन्हें कैसे पूरा किया गया है। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, क्या कुछ इसमें शामिल रहेगा? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी मुख्यालय जो है लखनऊ में वहीं पर शुरू होगी और हम वहीं पर मौजूद हैं। सामने मंच भी तैयार है और मुख्यमंत्री 5 साल का जो सरकार का कामकाज है, जिस तरीके से काम किए हैं सरकार ने, वो तो रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। साथ ही साथ कुछ अगर हम कहें कि जो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री है वो भी आज दिखाई जाएगी, क्योंकि बड़ी सी एलईडी स्क्रीन भी यहाँ लगाई गई है। और कुछ कैंपेन जो बीजेपी ने तैयार किए हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इश्यूज़ को लेकर, वो भी अगर हम कहें तो वो कैंपेन से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। और आपने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोरखपुर चले जाएंगे। 3 दिन का उनका गोरखपुर का दौरा रहेगा, क्योंकि कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और अगर 6ठे चरण की बात करें तो 6ठे चरण में गोरखपुर में जो चुनाव है वो होना है और उसके लिए नॉमिनेशन कल से शुरू हो रही है, यानी अधिसूचना कल जारी हो जाएगी और कल ही मुख्यमंत्री नॉमिनेशन भी फाइल कर देंगे। अब चूंकि मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं में जाना है, हर जगह कैंपेन करनी है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहला ही दिन चुना है जिस दिन अधिसूचना जारी हो रही है और उसी दिन वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके नॉमिनेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। गोरखपुर के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही। पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक तरफ तो सरकार के 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसे पेश करेंगे और जिस तरीके से हमने देखा है मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं, जो कैंपेन वो कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हों, चाहे वो सभा कर रहे हों, हर जगह कहीं ना कहीं उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी है। और कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से लोगों के बीच ये मैसेज दिया जाए कि सरकार ने 5 साल क्या काम किया है और पिछली सरकारों में किस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं थी उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ था। तो कुछ ऐसा ही आज यहाँ जो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मुख्यमंत्री की, वहाँ भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और अनुभव, इससे पहले भी जो तमाम रैलियां हुई हैं, कार्यक्रम हुए हैं, उसमें भी मंच से सीएम अपने जो कार्य हैं उनके बारे में बताते रहे हैं। इसके अलावा और भी जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो बताते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे पहले से सुरक्षित हुआ है, कैसे रोजगार का सृजन हो रहा है। क्या आगे क्या उनका टारगेट रहेगा अगर फिर से जनता मौका देती है, क्या उसके बारे में भी वे अपने विचार रखेंगे आज? देखिए, बीजेपी का जो अगर हम कहें कि जो भी विज़न है वो यूपी को लेकर यही है और ख़ासतौर से अभी तो संकल्प पत्र भी आना है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि 5 तारीख को संकल्प पत्र बीजेपी जारी करेगी, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है 5 तारीख को फिलहाल तो अभी संकल्प पत्र जारी होता नहीं दिख रहा है। वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है, 2-3 दिन के लिए उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी का जब अगर हम कहें संकल्प पत्र आएगा, क्या विजन है यूपी के डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि अभी तो जी उस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। बिल्कुल तो सही अनुभव। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जब वे अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो 3 दिन के चुनाव प्रचार पर जाने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड सीएम आज रखेंगे। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से खबर, जहां नामांकन से पहले सीएम से मिले हैं राजेश्वर सिंह। आज सरोजनी नगर सीट से वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने सीएम से मुलाकात की है। भाजपा ने सरोजनी नगर सीट से बनाया है राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी। सीएम से मुलाकात के बाद राजेश्वर सिंह ने ट्वीट किया और ये तस्वीर साझा की, जिस पर लिखा कि नई यात्रा की शुरुआत के लिए सीएम से आशीर्वाद लिया है। तो आज राजेश्वर सिंह अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उससे पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। और ये वो उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि आज वे नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने सीएम का आशीर्वाद लिया है। बता दें कि ईडी में वे अधिकारी रहे हैं और उन्होंने बीआरएस लेकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के विकास से प्रभावित होकर स्वयं अखिलेश यादव भी कमल का बटन दबा सकते हैं। तो ये एक तंज उन्होंने कसा है, जहां उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ है कि खुद अखिलेश यादव भी इससे प्रभावित होकर बीजेपी को ही वोट दे सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सिराथू सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने घर में पूजा पाठ कर मां का आशीर्वाद लिया। वे घर से निकले। घर से पूजा पाठ के बाद केशव प्रसाद मौर्य सीधा शीतला माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से पूजा पाठ की। इस दौरान चुनाव में जीत का दावा भी किया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया, उनके पांव छुए, जहां परिवार के लोगों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और उसके बाद वे अपने परिवार के साथ शीतला माता मंदिर पहुंचे और वहां भी उन्होंने पूजा पाठ किया। कौशाम्बी से खबर, जहां कुछ ही देर में नामांकन अपना दाखिल करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कार्यालय से नामांकन करने के लिए वे रवाना हो चुके हैं। तो सीधा अपने पार्टी कार्यालय से वे अब नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में उनका स्वागत सिराथू की जनता करेगी। तकरीबन 200 महिलाएं हैं जो फूल लेकर रास्ते पर इंतजार कर रही हैं। जब वे यहां से गुजरेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, उन्हें शुभकामनाएं दी जाएंगी। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कौशाम्बी से, जहां कुछ ही देर में नामांकन अपना दायर करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। वे कार्यालय से नामांकन भरने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य खुली जीप पर सवार होकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जुलूस की शक्ल में नामांकन के लिए वे मुख्यालय जाएंगे। सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। वो अपने कार्यालय से हेडक्वार्टर तक, यानी जो कौशाम्बी जिले का मुख्यालय मंझनपुर है, वहां तक इसी वाहन पर, खुली हुई जीप पर सवार होकर के जाएंगे। इसे खूबसूरती के साथ सजाया गया है। गेंदे के फूल लगाए गए हैं, इसके साथ साथ जो है बेलपत्र वो लगाए गए हैं। गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं और पूरी गाड़ी को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य इसी खुली जीप पर सवार होंगे। हम बात करते हैं जो इस जीप को के साथ चलेंगे। बताइए किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने इसे सजाने में की हैं? आदरणीय डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के आज नामांकन में और भव्य तरीके से सजावट, और इसी गाड़ी से माननीय जी नामांकन करने के लिए निकलेंगे। और बहुत सारी गाड़ियां हैं और भी सजावट गाड़ियों में की गई हैं। तो आज जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू कस्बे में जाएंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, तो महिलाएं उनका वहां स्वागत करेंगी। विधायक शीतला प्रसाद पटेल के नेतृत्व में केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत होगा। तकरीबन 200 महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। कैसी तैयारियां हैं ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहां महिलाएं इंतजार कर रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य का काफिला जब यहां से निकलेगा तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान नामांकन करने से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने पूजा पाठ की। केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से अपना नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले उन्होंने शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना की है और अब वो नामांकन के लिए रवाना हो रहे हैं। रास्ते भर जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो फूल लेकर के खड़ी हुई हैं और लगातार फूलों की बारिश करके उनका स्वागत किया जा रहा है।
ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं यहाँ पर, और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो झंडा लिए सिर पर टोपी लगाए हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों की बारिश करके केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का खास अंदाज में स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है, उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करेंगे, जो तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कौशाम्बी के लोगों में किस तरीके का उत्साह है और वो क्या कामना कर रहे हैं। बताइए कितना उत्साह है आप लोगों में, कितना उत्साह है, किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं? आज होली दिवाली से भी ज्यादा उत्साह है माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए। यह सिराथू से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। उनकी सभी प्रत्याशी पस्त हो चुके हैं, सभी पार्टियों के जमानत यहाँ जब्त हो जाएगी। शीतला माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद केशव मौर्य अब अपने कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में फिर एक तरफ दिखाना चाहेंगे, बहुत बड़ी संख्या में ज्यादातर महिलाओं ने पीली साड़ी पहन रखी है, हाथ में गुलाब के फूल लिए हुए हैं और पूरे रास्ते भर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो खास अंदाज में केशव मौर्य का उनके गृह जनपद में, उनके चुनाव क्षेत्र में इसी तरीके से स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है, जीत का आशीर्वाद दिया जा रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, सिराथू, कौशाम्बी। नामांकन से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कौशाम्बी की सिराथू सीट से अपना नामांकन कर रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने शीतला माता के मंदिर में पूजा अर्चना की है। मैं देखिए आज मेरा परम सौभाग्य है कि जब नामांकन करने के लिए आया हूं और तो आज मां के दर्शन के साथ ही यह शुरुआत हो रही है और मां का आशीर्वाद मुझे सदा रहा है। मैं आज जो भी हूं मां के आशीर्वाद से, सिराथू के आशीर्वाद से, और सिराथू मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरा परिवार है और इस परिवार की दृष्टि से मेरा सौभाग्य की पुनः मेरे नेतृत्व में सेवा करने का अवसर है। सिराथू से प्रदेश में यही संदेश है कि मां के आशीर्वाद से हम लोग 2022 के इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर सरकार लेंगे और मुझे इस पर कोई संशय नजर नहीं आता है, क्योंकि लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन जैसे सिराथू में है वैसे ही पूरे प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन की लड़ाई लड़ रही है। सुशासन के पक्ष में पूरा प्रदेश खड़ा है। सिराथू के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस बार आप जो है एक कदम और आगे बढ़े। देखिए, जो आशीर्वाद देते हैं उनके आशीर्वाद को मैं सिर झुका करके स्वीकार करता हूँ। माँ की कृपा रहेगी, नेतृत्व का जो भी आदेश निर्देश होता है अपनी पार्टी के सिपाही हैं। और इस बीच एक अपडेट आपको दे दें, केशव प्रसाद मौर्य नामांकन भरने के लिए निकले हैं, लेकिन खुली जीप के बदले वे कार से जा रहे हैं। ये एक अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां इससे पहले सजी हुई फूलों से खुली जीप में वे सवार होकर अपना नामांकन दाखिल करने निकलने वाले थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि खुली जीप के बदले वे कार से जा रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य आज अपना नामांकन दाखिल करने निकले हैं, लेकिन